आप लोगों का जो चुंबक वाला चैप्टर चल रहा है उसमें आज चुंबकीय पदार्थ को देखने वाले हैं कि जो चुंबकीय पदार्थ हैं वह कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एग्जाम में इन चुंबकीय पदार्थों में से एक क्वेश्चन बनता है, वह आपको एक चुंबकीय पदार्थ का नाम दे देता है और पूछता है कि वह किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है। जैसे अपन ने पहले विद्युतशीलता के आधार पर विद्युतीय पदार्थ पढ़े थे कि कौन से पदार्थ में विद्युत अच्छे से गमन करती है, किस में कम गमन करती है और किस में बिल्कुल गमन नहीं करती है, चालक, अचालक, अर्धचालक। ठीक वैसे ही चुंबकशीलता के आधार पर चुंबकीय पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है कि किस पदार्थ की चुंबकशीलता अच्छी है, किसकी कम है और किसकी बहुत कम है या नहीं के बराबर है। ठीक है, तो चुंबकशीलता के आधार पर पदार्थों को यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला है लोहे चुंबकीय पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फेरोमैग्नेट मटेरियल। ठीक, दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसको बोला जाता है फेरामैग्नेट मटेरियल, और तीसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसको बोला जाता है डायमैग्नेट मटेरियल। तो तीन प्रकार से पदार्थों को बांटा गया है और एक एक करके हम इनको समझने वाले हैं। चुंबकीय पदार्थों में जो हमारा पहला प्रकार है वह है लोहे चुंबकीय पदार्थ, जिसको बोलते हैं फेरोमैग्नेट मटेरियल। लोहे चुंबकीय पदार्थ वह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगते हैं या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्या कर देते हैं, यह बढ़ा देते हैं। लोहे चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता है वह इकाई से 1000 तक होती है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, जो इनकी चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता वो कितनी होती है, इकाई से, इकाई है इसको बोल सकते हैं 1 से 1000 तक होती है। कहां तक होती है, 1 से 1000 तक होती है। ठीक, और हम कुछ लोहे चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल, ठीक, तो क्या हो जाएंगे, जैसे हो गया लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ठीक, और इस्पात वगैरह। ठीक, यह लोहे चुंबकीय पदार्थ है जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि करते हैं या एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आया। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है और इसकी चुंबकशीलता का मान 1 से 1000 तक होता है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थों में जो हमारा अगला प्रकार है वह है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर भी जिनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं होता है और इनकी जो चुंबकशीलता का मान है वह 1 से अधिक होता है। कितना होता है, 1 से या इकाई से क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन जब इनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इनमें चुंबकशीलता का मान कुछ बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वायु की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। ठीक, इसलिए इसका मान इकाई से क्या हो जाता है, थोड़ा अधिक हो जाता है। ठीक, और इसके यदि हम उदाहरण की बात करें तो हमारा तांबा, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम और मैग्नीज इसके क्या है, उदाहरण है। ठीक, अब इसमें जो एल्यूमिनियम है वह सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि एल्यूमिनियम किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है। ठीक, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि वह अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरा मैग्नेटिक मटेरियल का क्या है, उदाहरण है एल्यूमिनियम। ओके, चुंबकीय पदार्थ में जो हमारा अगला प्रकार है वह है प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डायमैग्नेट मटेरियल। वह पदार्थ जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिनमें चुंबकत्व का गुण तो उत्पन्न नहीं हो पाता है, बल्कि वह क्या करते हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनका जो क्षेत्र होता है या उनकी जो प्रबलता होती है उनको क्या कर देते हैं,
कम कर देते हैं। ठीक है, और यदि हम इनकी चुंबकशीलता की बात करें तो उसका मान इकाई से क्या होता है, कम होता है, एक से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, और इनके उदाहरण है बिस्मथ, एंटीमनी और पीतल आदि। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वह चुंबकीय पदार्थ जिनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकत्व का गुण तो उत्पन्न नहीं करते हैं, अपितु क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक, वह क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डायमैग्नेट मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग चुंबक के प्रकार देखने वाले हैं और उनको अच्छे से समझने वाले हैं। चुंबक के प्रकार की बात करें तो मुख्यतः हमें दो प्रकार के चुंबक देखने को मिलते हैं। एक वह चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं जिनको हम नेचुरल या प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, मानव निर्मित, जिनको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। ठीक, जो मानव बनाता है छड़ टाइप में, नाल टाइप में या दूसरे आकार में, वो सब कृत्रिम चुंबक होते हैं। और जो हमें प्रकृति में ज्यों के त्यों मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। तो पहले हम प्राकृतिक चुंबक की बात करते हैं। क्या होता है प्राकृतिक चुंबक? प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक होते हैं जो हमें प्रकृति में ज्यों के त्यों नेचुरल फॉर्म में हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा होता है, उसी शेप में हमें यह चुंबक क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक, यह लगभग कत्थई कलर के हमें देखने को मिलते हैं और इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यह जो चुंबक होते हैं यह कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा क्या होते हैं, कम शक्तिशाली होते हैं। जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं उनकी चुंबकशीलता कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। इसलिए सामान्यतः प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं उनका उपयोग हमें बहुत कम देखने को मिलता है, और जो अधिक मात्रा में जो उपयोग किए जाते हैं वह क्या होते हैं, कृत्रिम चुंबक होते हैं। क्या होते हैं, कृत्रिम चुंबक। तो समझ में आया क्या होते हैं प्राकृतिक चुंबक। ठीक, दूसरा है कृत्रिम चुंबक। चुंबक के प्रकार में जो हमारा अगला प्रकार है वह है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक वह चुंबक होते हैं जो किसी चुंबकीय विधि द्वारा जिनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, और यह क्या होते हैं, यह जो चुंबक होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं और चुंबकीय विधि द्वारा हम क्या करते हैं, इनका निर्माण करते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। जिसमें कि स्थायी चुंबक की यदि हम बात करें तो यह हमें छड़, बेलनाकार रिंग, घोड़े की नाल आदि आकृति में देखने को मिल जाते हैं। और जो दूसरे होते हैं वह होते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक कैसे बनाते हैं, हम इसमें क्या करते हैं कि इस्पात या लोहे की छड़ को उसमें तांबे या एल्युमिनियम का वायर लपेटकर उच्च मान की क्या करते हैं, डीसी देते हैं। ठीक, और जो डीसी देने के बाद वह जो पदार्थ होता है वह एक चुंबक की भांति क्या करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। और वह तब तक एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है जब तक कि उसमें डीसी विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती रहती है। और इसी अस्थायी चुंबक का उपयोग हम विद्युत घंटी, मोटर, जनरेटर, जो भी हमारी चीजें होती हैं जहां पर हमें एक चुंबक की तरह लोहे का उपयोग करना रहता है, वहां पर हम क्या है, अस्थायी चुंबक के रूप में क्या करते हैं, लोहे का उपयोग करके एक शक्तिशाली चुंबक का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब इनमें कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे हमें यदि कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए इस्पात की जरूरत या स्टील की जरूरत पड़ती है, लोहे की छड़ या जिसको हम लोग नर्म लोहा बोलते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब यदि हम स्थायी चुंबक की बात करें, यदि हमें अस्थायी चुंबक बनाना है तो वह हम किसका बना लेंगे, नर्म लोहे का बना लेंगे। ठीक है, लेकिन यदि हमें स्थायी बनाना है तो उसके लिए हमें लोहे चुंबकीय पदार्थ या उच्च चुंबकशीलता रखने वाले पदार्थों की जरूरत होती है। जैसे कि एल्कोनिक्स होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है, मैग्नीशियम
चुंबक बनाते हैं। इसके लिए हम बहुत सारी विधियों का भी यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम क्या करें, एक स्थायी चुंबक को जो हमारा इस्पात की छड़ है या कोबाल्ट की छड़ है उसके संपर्क में बहुत समय तक रखें तो उसमें क्या हो जाता है, चुंबक का गुण आ जाता है और वह एक क्या हो जाता है, स्थायी चुंबक बन जाता है। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को कैसे हमने यहाँ पर चुंबक के प्रकारों को देखा कि स्थायी चुंबक क्या होता है, अस्थायी चुंबक क्या होता है। ठीक, इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, या कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो समझ में आया चुंबक के प्रकार जी। इसके पहले आप लोगों ने चुंबक के प्रकार के बारे में देखा था कि प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं। दैनिक लाइफ में विभिन्न प्रकार के कृत्रिम चुंबक उपयोग करते हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि जो आर्टिफिशियल या कृत्रिम चुंबक है वह विभिन्न वैद्युतिक विधियों के द्वारा क्या किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम उन विधियों को देखने वाले हैं, जिसमें से जो पहली विधि है एक स्पर्श विधि, दूसरी है दोहरी स्पर्श विधि, तीसरी है विभाजित स्पर्श विधि, चौथी है वैद्युतिक विधि और पांचवी है प्रेरण विधि। ठीक, तो हम एक एक करके इन विधियों के बारे में देखने वाले हैं। चुंबक बनाने की जो विधियां हैं उनके बारे में देखने वाले हैं कि कितनी विधियों के द्वारा हम चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 5 विधियां देखी थी जो पिछली क्लास थी। आज हम एक एक करके सभी विधियों को समझने वाले हैं। तो जो यहाँ पर पहली विधि है वह है एक स्पर्श विधि, सिंगल टच मेथड या एक स्पर्श विधि। इस विधि में क्या किया जाता है, यहाँ देखें सब लोग, हम क्या करते हैं, एक स्टील की छड़ लेते हैं और एक छड़ चुंबक लेते हैं। ठीक, छड़ के आकार का जो चुंबक है उसको लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो छड़ चुंबक है उसको स्टील की छड़ पर 50 से 60 बार क्या करते हैं, 50 से 60 बार क्या करते हैं, रगड़ते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक रगड़ेंगे, फिर उठा के लेके आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक रगड़ेंगे। ठीक, तो 50 से 60 बार जब छड़ चुंबक को स्टील की छड़ पे रगड़ा जाता है तो यह क्या हो जाता है, एक चुंबक बन जाता है। क्या स्टील की छड़ भी क्या होती है, एक चुंबक बन जाती है। ठीक, अब इसमें आपको ध्यान देना है, यदि जो चुंबक का नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और उत्तरी ध्रुव को जब आप जिस तरह से रगड़ना चालू करेंगे, मान के चलिए इस तरह से आपने इसको रगड़ना चालू किया, तो यहाँ पर यदि उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ पर भी कौन सा ध्रुव बनेगा, उत्तरी ध्रुव बनेगा। ठीक, और जो उसका विपरीत सिरा रहेगा वहां पर क्या होगा, विपरीत ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव का निर्माण होगा। ठीक है, तो सबको समझ में आया क्या होती है एक स्पर्श विधि। ठीक, चुंबक निर्माण में जो हमारी अगली विधि है वह है डबल टच मेथड या जिसको बोलते हैं दोहरी स्पर्श विधि। इस विधि में क्या होता है कि हम 2 छड़ चुंबक लेते हैं। ठीक, यहाँ देखिए सब लोग डायग्राम में, 2 छड़ चुंबक लेते हैं, उन्हें इस प्रकार से अरेंज करते हैं, उसके ऊपर एक स्टील की छड़ रखते हैं और उसके ऊपर एक गुटका रखते हैं, और फिर 2 छड़ चुंबक लेने के बाद इन छड़ चुंबक को बिना उठाए क्या करते हैं, इसकी सतह पर रगड़ते हैं। ठीक, जिससे जो स्टील की छड़ होती है उसमें नॉर्थ एवं साउथ ध्रुव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो छड़ चुंबक होते हैं इनको उठाना नहीं है। ठीक है, मतलब आपको सतह पर रेगुलर घिसते जाना है, उठाना नहीं है। और यह प्रक्रिया कितनी करना है, 50 से 60 बार आपको अपनाना है। ठीक, जिससे जो स्टील की छड़ है वह एक चुंबक में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, चुंबक निर्माण में जो हमारी अगली विधि है वह है विभाजित स्पर्श मेथड। इस विधि में भी सेम पुरानी विधियों के जैसे ही है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 छड़ चुंबक लेंगे, उनके ऊपर एक स्टील की छड़ रखेंगे और 2 अन्य छड़ चुंबक लेंगे। इसके पहले की जो विधि है उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर बीच में एक लकड़ी का गुटका रखा था, लेकिन इस विधि में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस विधि में और उस विधि में अंतर यह है कि वहां पर हम चुंबक को उठाते नहीं थे। ठीक, लेकिन इस विधि में हम क्या करेंगे, चुंबक को मध्य में रखेंगे, सिरे तक लेकर आएंगे, फिर उठाकर मध्य में रखेंगे, फिर
सिरे तक लेकर आएंगे। और यह प्रक्रिया आपको कितनी बार अपनानी है? 50 से 60 बार यह क्रिया करनी है, जिससे जो स्टील की छड़ है यह चुंबक में बदल जाएगी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों में अलग अलग आपको यह प्रक्रिया करनी है। जैसे कि मान के चलिए इस वाले को यहाँ से उठाया यहाँ तक लेके आए, फिर उठाया यहाँ से यहाँ तक लेके आए, 50 से 60 बार यहाँ आपने यह प्रक्रिया की। सेम प्रक्रिया आपको यहाँ करना है। इस वाले चुंबक को यहाँ से रख के यहाँ तक लेके आना है, फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, और 50 से 60 बार जब आप यह प्रक्रिया को दोहराते हैं तो यह जो स्टील की छड़ है वह एक छड़ चुंबक में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक, तो समझ में आया? विभाजित स्पर्श विधि कुछ नहीं, जो स्टील की छड़ है उसको दो भागों में विभाजित करके हम छड़ चुंबक का इसमें क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले जो आपने 3 विधियां देखी हैं चुंबक निर्माण की, उनके द्वारा जो चुंबक बनाए जाते हैं वह कम शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वैद्युतिक विधि द्वारा जो चुंबक बनाए जाते हैं वह अधिक या अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। इसलिए इसी विधि का उपयोग सबसे ज्यादा स्थायी या अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम क्या करते हैं। यदि हमें स्थायी चुंबक बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक स्टील की छड़ लेंगे और उसको कॉइल के बीच में रखकर उसको उच्च मान की क्या करेंगे? डीसी प्रदान करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा? एक स्थायी चुंबक बन जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? एक टेम्परेरी या स्थायी चुंबक बनाना है, तो हम क्या करेंगे? स्टील की छड़ की जगह क्या करेंगे? नरम लोहे की छड़ लेंगे, और जो नरम लोहे की छड़ है वह तब तक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा जब तक कि हम उसमें क्या करेंगे? डीसी धारा को क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। लेकिन यदि हमें स्थायी और शक्तिशाली एक चुंबक की जरूरत है तो हम वहां पर स्टील की छड़ रखेंगे कॉइल के बीच में, और उस समय तक जो उच्च मान की डीसी सप्लाई है उसको प्रदान करेंगे, और वह एक स्थायी छड़ चुंबक में क्या हो जाएगा? स्टील की छड़ परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया वैद्युतिक विधि से कैसे चुंबक का निर्माण करते हैं। चुंबक निर्माण में जो हमारी अगली विधि है वह है प्रेरण विधि, या जिसको हम लोग इंडक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। यह जो विधि है इसमें हम किसी भी आकार के चुंबक का निर्माण कर सकते हैं, और इस विधि का उपयोग व्यापारिक स्तर पर, या हम बोलें कि सबसे अधिक उपयोग इसी विधि का किया जाता है चुंबक के निर्माण में। इसमें हमें किसी भी स्टील की छड़ को कॉइल के बीच में रखने की जरूरत नहीं होती है। हम इसमें क्या करते हैं कि कॉइल के बीच में एक नरम लोहे की छड़ रखते हैं, और उस नरम लोहे की जो छड़ है उसका कुछ सिरा कॉइल से बाहर रखते हैं, और जो सिरा निकला होता है उसी के ऊपर हम क्या करते हैं? स्टील की छड़ को रख देते हैं। जब हम उसमें क्या करते हैं? उच्च मान की डीसी देते हैं, तो प्रेरण के द्वारा वह स्टील की छड़ क्या होती है? एक चुंबक में बदल जाती है। ठीक, और यह जो पूरी प्रक्रिया होती है प्रेरण के माध्यम से क्या होती है? संपन्न होती है। प्रेरण आपने देखा, ठीक, कि हम बिना स्पर्श किए भी हम क्या कर सकते हैं? एक चुंबक का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया इसको कैसे इसमें एक विद्युत चुंबक का निर्माण किया जाता है।